मथुरा जी एक बात बताएं, देखिए मीडिया से कोई बात तो छिपी है नहीं, हम लोग को सब कुछ पता ही रहता है कि आप लोग क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, पहले क्या बोला अब क्या बोल रहे हैं। लेकिन एक बात तो तय है ना मथुरा जी कि हिंदुत्व के मसले पर बीजेपी को आप लोगों ने बदनाम किया, जैसा कि आरोप भी लगा रहे हैं सूरज जी की सांप्रदायिक कहते थे, संस्कृति की बात उठाते थे तो सांप्रदायिक कहते थे, पानी पी पी कर कोसा जाता था बीजेपी को और बीजेपी के तमाम वैसे मुद्दों पर, खासतौर पर राष्ट्रवाद और हिंदुत्व के मसले पर। अब इन्हीं मुद्दों पर आप लोगों को इतनी बड़ी सफाई देने की कोशिश क्यों हो रही है? क्यों हरीश रावत कह रहे हैं कि हम लोग गंगा स्नान करते हैं तो पाखंडी हो गए? जरूरत क्या है आप लोगों को इस तरह की बात उठाने की? आप लोग सीधा आप लोग जैसे थे वैसे रहिए। नहीं, हम जैसे थे वैसे बिल्कुल रहते हैं। ये तो मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित था जहाँ पर एक सवाल आया था कि भाजपा ही सब कुछ है। आजकल अगर आप गंगा स्नान कर रहे हैं तो भाजपा उसमें सवाल खड़ा कर रही है। आप देखें ना कि मोदी जी अगर गंगा स्नान कर रहे हैं तो सबसे बड़े राष्ट्रभक्त हो गए, सबसे बड़े वो हिंदूवादी आदमी थे। अगर हम करेंगे तो इसलिए हरीश रावत जी ने कहा कि वह हम कहेंगे तो हम पाखंडी हो गए। गंगा में स्नान करने वाला हर व्यक्ति हिंदू है, हर व्यक्ति धर्म में आस्था रखने वाला व्यक्ति है। तो यहाँ पर कहीं कोई ऐसी बात नहीं। एक बात पहले लेकिन इतना खुल कर नहीं बोलते थे मथुरा जी, अब थोड़ा खुल कर बोलने लगे। पहले थोड़ा दबे स्वर में बोलते थे कि मुंह से कहीं हिंदू ना निकल जाए, बड़ा डरते बोलते थे, अब तो बोल रहे हैं। मैं आपको पुराने इतिहास में ले जाऊं कि यह कांग्रेस पार्टी थी, आजादी के बाद उसने सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था, कांग्रेस पार्टी ने कराया। तिरुपति बालाजी का जीर्णोद्धार कराया था, कांग्रेस के शासनकाल में कांग्रेस के प्रधानमंत्री जी वहां गए थे, उन्होंने ही कराया। ये इसलिए हम कहते हैं कि भाजपा धर्म की ठेकेदार न बनाए, हिंदू धर्म की ठेकेदार न बनाए। तो फिर आपके नेता क्यों बोल देते हैं कि हिंदुत्व जो ISI और बोको हरम जैसा है? अगर ऐसा सब कुछ है क्यों बोल देते? किसी नेता ने नहीं कहा, किसी भी नेता ने ये बात नहीं कही। ये बातें तो सब आ रही है ना। जब सलमान खुर्शीद आप ही पार्टी के नेता है ना? वो व्यक्तिगत कैसे हो गया सर, है ना? व्यक्तिगत कैसे हो गया? नहीं। व्यक्तिगत कुछ नहीं होता सर। आप सार्वजनिक जीवन में आ गए तो व्यक्तिगत मसला व्यक्तिगत हो जाता है। फिर वो आप जरा सुन लीजिए महाराज, बिल्कुल सलमान खुर्शीद का भी जवाब दूंगा। सलमान खुर्शीद ने अपने व्यक्तिगत स्तर से वो बातें की, वो पार्टी के पदाधिकारी भी नहीं है, पार्टी के नेता जरूर है, पार्टी के कार्यकर्ता जरूर है पार्टी के। चलिए ठीक है, अच्छा लगा सलमान खुर्शीद जैसे इतने बड़े नेता को आपने दरकिनार कर दिया कि ठीक है उन्होंने जो कहा निजी उनका विचार है। मुझे एक बात जानना है मथुरा जी, मेरे पॉइंट पे रहिए, मेरे पॉइंट पे आइए थोड़ा सा। मुझे अब आप मेरी पूरी बात सुन लीजिए प्लीज। हाँ। मैंने कोई दरकिनार नहीं किया। मैंने कहा कि सलमान खुर्शीद जी कांग्रेस के महामंत्री नहीं है, कांग्रेस के उपाध्यक्ष नहीं है, कांग्रेस के एक जैसे कार्यकर्ता, कांग्रेस आम कार्यकर्ता है। भाई साहब ऐसे नहीं होता है ना, कांग्रेस में इतने बड़े बड़े पद पे रहे, किताब लिख रहे हैं, हिंदुत्व को गाली दे रहे हैं। सफाई अलग बात है, सफाई अब दी जा चुकी है उनकी तरफ से। मेरा कहने का मतलब ये था, वो था। लेकिन पार्टी का प्रवक्ता। अच्छा एक बात मानते हैं ना मथुरा जी, सुनिए मथुरा जी, आप ट्रैक से बाहर मत। एक बात तो मानते हैं ना कि पहले बोलने में डर लगता था, कांग्रेस पार्टी किसी बड़े नेता को हिंदू शब्द बोलने में ही बड़ा डर लगता था। आप एक बात का जवाब दे दीजिए, राम मंदिर का ताला किसने खुलवाया? किसने खुलवाया बताइए? जिस पर आज भाजपा राजनीति कर रही है। अगर हमारी राम के प्रति आस्था नहीं होती तो राजीव गांधी क्या ताला खुलवाते? क्या पंडित नरेंद्र तिवारी मुख्यमंत्री थे, ताला खुलवाने गए और उसने पूजा स्टार्ट करवाई वहां पर। उन्होंने कहा कि खुलेआम पूजा होगी भगवान राम की, राम मंदिर बनेगा। ये तो भाजपा उसको कोर्ट में ले गई थी। आप इतिहास के पन्ने पलट के देख लीजिए। मैंने कहा ना, सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार कांग्रेस की सरकार ने कराया। चलिए ठीक है सर, मैं आता हूँ थोड़ी देर के बाद में।